रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के साथ मैं 10 महीने रहा, 10 महीने। उस व्यक्ति को कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, हर व्यक्ति की अपनी ग्रेवियंसेस होती है। मैं बताऊं दीपक जी, उस आदमी के मन में टीचरों के प्रति इतना सम्मान है। जिस दिन मैंने कहा, डिसाइड किया कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो पद बोलो, जो कहो, मैं आपको दे दूंगा। बोला उन्होंने। मैंने कहा सर बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। और मैंने उनसे, मेरी सौभाग्य से मेरे उनसे बड़ी लंबी लंबी बातें हुई। मतलब एक विजनरी आदमी, पढ़ा लिखा, अच्छा, जिस आदमी के मन में एक कल्पना है अच्छे भारत की, कि जैसे मैंने देखा हिस्ट्री में 1787 में अमेरिका स्लम एरिया है। वही अमेरिका जो 1787 में स्लम एरिया, जो झोपड़पट्टी है, वही अमेरिका 1945 में वर्ल्ड पावर है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की विजन की वजह से तो बना होगा। अब तो मैं राजनीति में नहीं हूं, तो मेरे लिए तो सब बराबर है, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, सब बराबर। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल की निकल रही है। नहीं, देखिए आप मुझे बात बताइए, दिल की बात जुबान पे आ रही है। हाँ, नहीं, अगर कोई भी चीज, भाई मेरा एक बड़ा प्यारा तथ्य ऑब्जर्वेशन, मैं जब भी उनसे मिलने गया तो उन्होंने कभी, उनके जो पीएस वगैरह थे, जैसे मैंने उनसे कहा कि यार सर से मिलना, तुरंत एक दिन मैंने उनसे पूछा, बोला यार देखो ऐसा है ना, एक बड़ा प्यारा डायलॉग उन्होंने बोला कि विनाश और निर्माण, प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में होता है। और मैं तो आपकी गीता की वीडियो सुनता हूँ, हिस्ट्री की वीडियो सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब व्यक्ति ने मेरे साथ सारे अच्छे काम किए, एक अच्छा विजन, बातें कि साहब ये करना, ऐसे करना, तो मैं क्यों उस आदमी के विरोध में बोलूंगा? मैं क्यों बोलूंगा? क्यों ही बोलूंगा मैं? लेकिन इतनी तारीफ मत करिए कि कहीं कल बीजेपी में जाना तो दिक्कत हो जाए। देखिए, अगर मुझे ऐसा थोड़ा सा भी आभास होता कि मुझे बीजेपी में जाना है, तो आप समझ लिए मेरा स्टैंड बिल्कुल अलग होता। मुझे राजनीति, दीपक जी, मैं आपके मन से कर रहा हूं, आजीवन नहीं करनी ही नहीं है। क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ा दर्द टीचर के लिए क्या है? उसका बोलना बंद हो जाए। अगर टीचर का बोलना, जैसे आप पत्रकार हैं, आप बोलते हैं खुल के, अगर कल आप राजनीति में आ जाए, किसी भी पार्टी में आ जाए, तो आप एक फ्रैक्शन लोगों के लोग हो जाएंगे। आपको एक फ्रैक्शन वाला सुनेगा, बाकी कोई नहीं सुनेगा। टीचर को, पत्रकार को, ऐसा मेरा मानना है, उसको एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। अभी दीपक चौरसिया 150 करोड़ की आवाज है, पूरे भारत की आवाज है। लेकिन जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, आप 10% की आवाज बन जाओगे, आप 15% की आवाज बन जाओगे, आप 20% की आवाज बन जाओगे। तो इसलिए टीचर और पत्रकार को इनसे बचना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप एक बार इंटरव्यू दे रहे थे मेरे ख्याल से बीबीसी को, और आपको इंटरव्यू देते देते रोक दिया गया था। तो ये कैसी राजनीति है जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही दबाया जा रहा है? हाँ, बड़ी अच्छी बात। वो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि जिन लोगों ने रोका, वो इंटरव्यू कितना प्यारा चल रहा था। मतलब हमने बाद में बड़ी कोशिश की कि भाई पता करो कौन लोग हैं। वो मेरे ख्याल से कुछ बड़े अति उत्साही नए लोग थे। आप अगर मुझसे जले हुए क्वेश्चन नहीं करोगे तो किस बात की पत्रकारिता? या मैं ही हूं या कोई भी हो, तो वो मेरे ख्याल से रेगुलर कार्यकर्ता नहीं थे या कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था। तो उन्होंने गलती की। इंटरव्यू के बीच में कहां से आ गए थे अगर जिम्मेदार आदमी नहीं थे तो? नहीं, पद कार्यालय में तो बड़े सारे टाइप के लोग रहते हैं। आप हर आदमी के पास तो एडमिट कार्ड होता नहीं कि ये फला पद पे, फला पद पे। तो अब किस आदमी ने रोका ये पता करना, फिर उसमें बड़ी भीड़ थी तो पता ही नहीं चला किस आदमी ने रोका। बाकी मुझे लग रहा था कि अरविंद जी ने मुझसे खुद कहा कि यार इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा था, उसको रोकने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा सर मैंने तो रोका ही नहीं। तो फिर आपने इंटरव्यू खत्म किया कि नहीं किया, या बीच में ही छोड़ दिया? नहीं, खत्म किया, पूरा इंटरव्यू दिया, पूरा इंटरव्यू। देखिए, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, अब तो मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, रिलैक्स। अगर मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं पता होगा, मैं आपको तुरंत बोल दूंगा सॉरी हमको नहीं पता। कोई सर्वज्ञानी थोड़ी है। तो अच्छी बात है, सवाल जवाब चलते रहना चाहिए।